हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आपको जैसे पता है कि हमारा सी सेट का प्री बैच चल रहा है और इकोनॉमिक्स का भी। इफ अगर आपको ये दोनों बैच लाइव अटेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा सी सेट का लेक्चर है, कौन सा, लेक्चर नंबर 21, जिसके अंदर हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और इससे पहले कि आपको अगर लेक्चर देखने हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर उनको कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो आपका डाउट अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। और इस बैच की कोई भी फीस नहीं है, ना ही इकोनॉमिक्स की ना सी सेट की, सिर्फ एक ही फीस है। वो क्या है? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, नथिंग मोर देन दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। ओके चलिए, ये तो सुबह हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हमेशा मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलता हूँ, क्या कि मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना। क्योंकि मैं ये मोबाइल पे लिखता हूँ तो थोड़ा सा इशू हो जाता है लिखने में। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब ये बेसिकली है क्या चीज? अब इंटरेस्ट के पीछे का रीजन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कि बैंक आपको क्यों इंटरेस्ट देती है, ये मैंने आपको बताया है, कल बताया है। ठीक है, कल बताया है कि नहीं इकोनॉमिक्स वाले में? अगर नहीं भी बताया तो अपकमिंग लेक्चर में मैं बता दूंगा कि वाई इंटरेस्ट ऑलवेज, बैंक क्यों इंटरेस्ट देती है। हम अगर किसी को पैसे देते हैं तो क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। ये मत बोलना कि सर अगर हम किसी को पैसे देंगे तो कुछ तो ऑब्वियसली बात है फायदा देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट इट इज नॉट द मेन रीजन। ठीक है। इंटरेस्ट के पीछे का रीजन क्या है, क्यों बैंक इंटरेस्ट दे रही है, क्या नहीं है, ये चीजें मैं शायद डिटेल में बता भी चुका हूँ, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी बताइए तो अपकमिंग इकोनॉमिक्स लेक्चर में मैं जरूर बता दूंगा। इंटरेस्ट जस्ट लाइक, जैसे आपने किसी एक, जस्ट लाइक मैं हूं, ठीक है, एक कोई पर्सन है, उसका एक बी फ्रेंड है, इसको जरूरत पड़ी कितने रुपए की, मान लीजिए कि 10,000 रुपीज की जरूरत पड़ी। कि भाई यार मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। जरूरत क्या पड़ी? भाई यार मेरे को बर्थडे पार्टी देनी है अपने फ्रेंड्स को, तो मेरे को 10,000 उधारी दे दो। तो इसका फ्रेंड बोला, भाई उधारी लेके जा रहा है वो भी बर्थडे पार्टी के लिए, तो तेरे को मैं 10,000 तो दूंगा, लेकिन मेरा तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो बोलता है भाई यार बताओ क्या फायदा होना चाहिए। इसको बोलता है कि तू 10% के इंटरेस्ट रेट पे लेके जा। अ, वो बोलता है कैसे? कि एक महीने में तू मेरे को लौटा देना, लेकिन तू मेरे को 10% इसका एक्स्ट्रा देगा। 10% सीधा सीधा सर, 10,000 का अगर जैसे हम परसेंटेज में निकालते थे, ये तो सीधा सीधा आपको पता चल गया कि क्या सर, 10,000 का 10% कितना, 1,000। यानी कि ये अपने फ्रेंड को अब जब लौटाएगा पैसे तो ये 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देगा, तो यानी कि ये कितने देगा? 11,000 रुपीज देगा इसको। क्यों? क्योंकि अब एक को लगा यार अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती चलो ठीक है इसको वैसे ही दे देते, लेकिन ये तो पार्टी के लिए लेके जा रहा है, तो एक काम करते हैं क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। तो इसने क्या करा? 10% के इंटरेस्ट रेट बोला कि भाई 10,000 दे दूंगा मैं तेरे को, लेकिन तू मेरे को एक महीने बाद रिटर्न करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% का ब्याज लेके मैं दूंगा। मतलब जस्ट लाइक कि मैं तेरे से 10% का इंटरेस्ट लूंगा। तो अब इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10,000 और प्लस 1,000, कितने? 11,000 रुपए ये इसको देगा। ठीक। तो ये एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब हम आएंगे तब हम उसको समझेंगे, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं उसको हिंदी में, वो क्या होता है। लेकिन अभी हम सिंपल इंटरेस्ट को जानेंगे। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है इसका। ठीक। अब हमने कैलकुलेट कैसे कर दिया? अगर कोई बोले कि 10,000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैंने तो सीधा सीधा बता दिया कितना आएगा। कितना आएगा सर? 1,000 आएगा। क्यों? क्योंकि सर 10,000 का 10% निकाल दो, 1,000 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। ये क्या है? ये जो 1,000 है ये है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कितना ब्याज वो देगा। अब कोई आपसे पूछ ले कि कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो ये अमाउंट था 10,000 और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो एक्स्ट्रा में उसको इंटरेस्ट पे करना है कितना? 1,000, तो टोटल कितना होगा? 11,000। तो यहीं से फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाता है, फॉर्मूला जो कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप बचपन से? एक फॉर्मूला सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आज भी हमको जुआनी रटा पड़ा है। P इंटू R इंटू T/100। पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल यानी कि जो आपने अमाउंट दिया था। अमाउंट कितना दिया था सर? आपने 10,000 दिया था। रेट कितना दिया? रेट आपने दिया 10% पर मंथ के हिसाब से। टाइम यानी कि 1 मंथ का। अब यहाँ पे जितने मंथ में भी वो लौटाएगा उतना इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो ये एकदम सीधा पता चल जाता है यहाँ से, ये
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इफ अगर आपसे पूछे कि टोटल अमाउंट रिटर्न कितना करना है, तो सर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एक तो 10,000 रुपए उसको देने थे, ठीक, 10 के देने थे, 10 के प्लस 1 के इंटरेस्ट बैठा था, तो उसने कितने दिए थे, 11 के। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। अब आपको पता है मैं फॉर्मूले से तो क्वेश्चन सोल्व कराता नहीं हूँ इतने, वो तो मैं सिंपल बेसिक बताने के लिए आपको फॉर्मूले वगैरह लिखवा देता हूँ, ताकि ना लगे किसी को भी कि हाँ सर बेसिक फॉर्मूले नहीं बता रहे हो। लेकिन मेरा आपको पता है, जो भी अगर पीछे से मेरे साथ लेक्चर देख रहे हैं प्रीवियस, तो उनको कि मैं सोल्व कैसे करता हूँ चीजों को। ठीक है, इफ अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा कोई भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप सीधा निकाल देते हैं कोई भी ये वाला फॉर्मूला लगा के। मान लीजिए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन दे दिया कि जस्ट लाइक कि मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सीधा फॉर्मूला लगा के आप निकाल देंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इफ अगर रेट 15% है कि नहीं, रेट 15% है, और टाइम कितना है सर, 3 ईयर का टाइम है, यानी कि अब ये जो इंटरेस्ट है वो 3 ईयर, यानी कि पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% फॉर 3 ईयर इज 7,400। ओके चलो, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा घुमा देते हैं, 15 3 जा 45, प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल मैं आपको दे देता हूँ कितना, 10,000 दे देता हूँ, चलो 10,000 दे दिया, तो आप सिंपल कितना निकाल देंगे बताओ जल्दी से, 10,000 कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर बताओ। जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो कमेंट में, कमेंट सेक्शन कर देंगे, मेंशन कर देंगे, और जो अभी लाइव देख रहे हैं वो सीधा मेरे को मैसेज में टाइप कर दीजिए, ये जैसे भी आपको करना है। ठीक है, ये जो भी, ठीक है, इसका हम सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या लगा देते हैं सर, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है, यानी कि प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट कितना है 15%, सर टाइम कितना है 3 ईयर का, डिवाइडेड बाय 100। तो हमको सीधा सीधा पता चल गया कितना, 15 3 जा 45 और डबल जीरो, यानी कि 4,500 मेरे को देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का। और टोटल अमाउंट में कितना रिटर्न करूंगा, अमाउंट सर अमाउंट कितना, 10,000 और प्लस 4,500 कितना हो गया, 14,500 टोटल अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, 14,500 अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब कई बार आपको क्या दे देता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको चेंज करके दे दिया, क्वेश्चन तो चेंज होते रहेंगे ना। मान लीजिए कि आपको दे दिया उसने क्या, एक क्वेश्चन इस तरीके से कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट 7,200 है, और रेट कितना था, रेट था 15%, टाइम कितना था, टाइम है कितना 3 इयर्स। अब आपसे पूछ लिया ये बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, कुल मिलाकर कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करना है सर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन एस आई की वैल्यू इस टाइम मेरे को दे दी है कितनी, 7,200 इक्वल टू प्रिंसिपल मेरे को निकालना है पी, रेट कितना है 15, ईयर कितने, टाइम कितना है 3 इयर्स का, इंटू 100। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इसको क्या कर लो, कैंसिल आउट कर लो। कैंसिल आउट कैसे कर लोगे सर, ये 15 से है, ये 3 से चला जाएगा, 3 से कैसे चला जाएगा सर, 3 से ये कितने टाइम गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2400 टाइम्स चला गया। और ये 15 से चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा, 15 90 15 6 जा 90, लगभग, अगर देखा जाए तो 5 3 जा 15 और 5 20 टाइम्स, और 3 8 से कितने टाइम जाएगा, 800 टाइम। तो कितना आ गया, 8 2 जा 16, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, 16,000। सीधा सीधा कुल मिला के कुछ नहीं थी, कैलकुलेशन थी, प्रिंसिपल पूछ लिया, सारी अमाउंट दे दी। ओके, तो ऐसे भी पूछ सकता है। अब और किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पर एनम के हिसाब से था। ओके, अब मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन क्या दे देता है, क्वेश्चन आपको चेंज करके ये दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, सिंपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है, 100 रुपीज, लेकिन उसने बोला है कि जो रेट है वो 6, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है 6 मंथ का, कितना, 100 रुपीज, 6 मंथ का है ये, 6 मंथ का, 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल पे 100 रुपीज है।
लेकिन आपको उसने रेट दिया है, वो रेट दिया है 10% पर एनम के हिसाब से, पर एनम यानी कि पर ईयर के हिसाब से। लेकिन उसने आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया 6 महीने का 100 रुपए है, लेकिन इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम के हिसाब से। अब आपसे वो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। अरे सिंपल कुछ नहीं सर, ऐसा ही 100 रुपीज दिया है 6 मंथ का, रेट कितना है 10%, तो टाइम कितना हो गया, टाइम यानी कि हाफ। 6 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आधे महीने का निकालना है, तो टाइम आपके पास कितना आ गया, सिंपल इतना सही तो लॉजिक लगाना था सर, 1/2 ईयर। क्यों? क्योंकि हाफ ईयर है ना 6 मंथ का मतलब। तो फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही आपको कितना दिया है, 100 दिया है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको 10 दिया है, टाइम कितना है 1/2 का निकालना है, डिवाइड में 100। तो सर कितना आ गया, 2 5 जा 10 यानी कि 5p। 100 × 100 कितना आ गया, हंड और या 5 से ही चला जाएगा, मतलब कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100 × 100/5 इक्वल टू p। तो 5 2 जा 10 यानी कि 20, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 2000। सिंपल सा लॉजिक, बस इतना समझना था सर। हाफ 6 महीने का इंटरेस्ट रेट दिया है, तो इसका मतलब कितना है, 1/2 मंथ हो गया पूरे साल का। पूरे साल का आधा ही तो है ना, 6 महीने, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर में, तो 6 महीने का मतलब 1/2 टाइम। ओके। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरीके क्वेश्चन से घबराना नहीं होता है, बस हल्का सा समझना होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है उसमें जो कवि है क्या नहीं, कि कवि का कहने का तात्पर्य क्या है बेसिकली। चलिए ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं नहीं बनते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ये तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला हो गया यार, इनमें भी हम बहुत डीपली और जा सकते हैं, बट डीपली जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक अलग लेवल हो जाएगा, यूपीएससी में इतने लेवल पे वैसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है। लेकिन अगर एक और टाइप का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जो इफ अगर पूछ लिया जाए तो, वरना फिर वो एसएससी वगैरह लेवल का हो जाएगा, वो इतना पूछा नहीं जाएगा, तो चलो ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन ये देख लो, मैं फिर भी बता देता हूँ, पूछा नहीं गया है लेकिन इफ अगर पूछ लिया जाए तो, इफ अगर आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो में दिया है, और मैंने आपको बताया रेशियो के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों के लिए कितना दिया है आपको, मतलब कितना रेशियो दिया है 5 सालों का, जो एक प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है वो कितना है, 10:7 दिया है। कितने ईयर्स का, ये 5 ईयर्स का रेशियो है। ठीक है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम, रेट निकालना है, रेट। तो आपको पता है रेशियो में अगर कोई चीज लिखी हो तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एस पी अपॉन ऐसे ही बात तो वही है, रेशियो में तो वही है ना, 10/7 यानी कि प्रिंसिपल 10 है, एस आई 7 है, कुल मिला के टाइम कितना 5 ईयर्स है, क्योंकि उसने आपको 5 ईयर्स का दिया है ना, 10:7 यानी कि टाइम कितना है आपके पास 5 ईयर्स दिया है। अब आपसे वो पूछ रहा है रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो सर, एस आई की वैल्यू 7 है, प्रिंसिपल कितना है 10 है, रेट आर है, टाइम कितना है 5 है, डिवाइड में 100, सीधा सीधा सोल्व कर दो, सीधा सीधा सोल्व कर दो। कैसे सोल्व कर दोगे सर, 10 से 10 टाइम गया, 10 से 10 टाइम गया, 5 से 2 टाइम गया, रेट कितना आ गया 14%। ठीक है। तो इन अगर कोई चीज रेशियो में भी दे दी हो उससे घबराना नहीं है, ये तो चीज मैं आपको पीछे प्रीवियस परसेंटेज वगैरह इन सब में भी बताता हुआ आ रहा हूँ। ओके। तो रेशियो में कुछ नहीं, सिंपल सा इस फॉर्म में लिख लो, बात तो वही है ना उसकी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। ओके। तो ये हल्का सा ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा लेवल में यूपीएससी में जाता नहीं है यार, फिर वो सीजीएल लेवल वगैरह चला जाएगा अगर मैं ज्यादा और डीपली में चला जाऊं तो। लेकिन हमें यूपीएससी के हिसाब से ही रहना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना यूपीएससी में आता है बेसिक फॉर्मूले पे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक आपको नया कंसेप्ट सिखाते हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम। कंसेप्ट ऑफ टाइम, कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन दिया है, a sum a sum doubles in 7 years, a sum doubles in 7 years at, ऐसा ही लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखता हूँ, एट सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी
In how many? In how many years? In how many years will the sum become 5 times the original sum? Original sum यानी कि इफ अगर कोई एक अमाउंट 7 सालों में, सम डबल्स इन 7 years एट ऐसा ही, कि किसी एक सिंपल इंटरेस्ट पे कोई एक अमाउंट डबल हो जाती है 7 सालों के अंदर में, तो अब बताइए वो अमाउंट अब 5 गुना, 5 टाइम्स कितने सालों में होगी? मतलब कोई एक मतलब कोई भी एक अमाउंट है, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, वो 7 सालों के अंदर में जस्ट डबल हो जाती है। अब वही अमाउंट 5 गुना कितने सालों में होगी? यूट्यूब व्यूअर्स को भी मैं टाइम देता हूँ, ये क्वेश्चन कितने देर में हो सकता है, और प्लस इफ अगर जो भी अभी अवेलेबल है, वरना बाकी तो वही देखते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर ही सकते हैं। अनुज जी क्वेश्चन समझ में आ गया है? मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया है, नहीं आया है? समझ आया क्वेश्चन की नहीं? यस सर, ओके। सॉल्व हो सकता है कि नहीं, मैं सॉल्व करूं? चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबको लग रहा होगा कुछ को कि हाँ सर ये टाइम लगेगा, ये लगेगा। ये क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं है, ये 10 सेकंड से 15 सेकंड का भी नहीं है। 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत हो गया, उससे भी कम का ही है। देखो कुल मिला के मैं किसी एक प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है भाई कितना है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है कितना है, वो अपने आप का जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि 2p हो जाता है। और मुझे इसका 5 गुना करना है, 5 टाइम्स। यार मेरे को सिंपल सीधा पता है कि ये 2p हुआ है, 2p, यानी कि एक और p इसमें ऐड हुआ है तभी तो, यानी कि डबल का मतलब क्या है? जस्ट लाइक जैसे 10 का डबल क्या होता है? 20, यानी कि 10 + 10 हुआ होगा ना, तो सेम यहाँ पे p और प्लस p कितने टाइम में हुआ? ये दुगना हो गया। और p में अगर मैं यहाँ पे 4p ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5p। मतलब बात तो वही है ना, 10 का 2 गुना कितना होगा? 20। अब 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 को नहीं लिख सकता 10 + 10 = 20, तो बात तो वही है ना, कि किसी एक प्रिंसिपल में मैंने फिर दोबारा वही प्रिंसिपल ऐड कर दिया तो 2 गुना हो गया, प्रिंसिपल में मैंने उसको 4 गुना ऐड कर दिया तो 5 गुना हो गया। लेकिन इस प्रिंसिपल को दुगना होने में कितना टाइम लग रहा था? इस प्रिंसिपल को दुगना होने में 7 साल लग रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? अरे सिंपल सर, 1p होने में 7 साल का टाइम लगा है। 4p होने में कितना टाइम लगेगा सर? 4 × 7 कितना आ गया? 28। सिंपल सीधा सा आंसर है कि नहीं? यार एक अमाउंट को अपने अमाउंट बनने में 7 साल लगे हैं, अब 4 टाइम्स उस अमाउंट को बनने में, तो p बनने में 7 साल लगे हैं, 4p बनने में 4 × 7 28 ईयर्स लगेंगे। सीधा साधारण सा क्वेश्चन। अनु जी समझ आया? अभी फिलहाल में आप हैं, बाकी तो आप रिकॉर्डिंग देखने वाले ही हैं। समझ आया? क्लियर ना? ओके ठीक है। चलिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है हमारे साथ तो। कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती तो अलग चीज करते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कि इफ अगर कोई भी, मान लीजिए कि इसी पे मैं क्वेश्चन और कराऊं, कि इफ अगर कोई भी अमाउंट सम डबल्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ये क्वेश्चन, सम डबल्स इन 6 years, 6 सालों में होती है डबल, किसी एक सिंपल इंटरेस्ट पे एट SI। ओके, अब कितने ईयर्स में, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स में वो 10 टाइम्स हो जाएगी? 10 टाइम्स हो जाएगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम। यूट्यूब व्यूअर्स को भी 10 सेकंड देता हूँ, 10 से 20 सेकंड। और अनुजी या अभी आप हैं तो आपको भी मैं इतना टाइम देता हूँ, जल्दी से बताओ कितना होगा 10 टाइम्स, कितने टाइम?
चलिए ठीक है, हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अब। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अनुजी आंसर कुछ आपने टाइप करा हो तो? ओके नहीं, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या करना है इसमें? अरे अरे अरे, आवाज आ रही है मेरी? आई होप आवाज आ रही होगी, वो गलती से क्लिक हो गया था। आवाज आ रही है मेरी? एक बार ये बता दीजिए बस। चलिए ठीक है। तो बेसिकली जो मैं पीछे कर रहा था सर, कोई एक अमाउंट पी है, पी हुआ है, यानी कि ये डबल हुआ है, डबल हुआ है। कितनी ईयर्स में? 6 ईयर्स में डबल। या इसको ऐसे, ऐसे भी लिख लो, रुको और भी इजी में लिख लेंगे। पी अमाउंट जस्ट डबल हुआ है, 2p। अब मेरे को इस अमाउंट को कितना बनाना है? 10p। सर 2p का मतलब क्या होता है कि एक p और ऐड हुआ होगा, यहाँ पे मैं 9p करना होगा। सर ये जो p अमाउंट है वो कितने ईयर्स में बढ़ा है? ये 6 ईयर्स में बढ़ा है सर। 9p का मतलब 9, 6 9 जा 54, 54 ईयर्स में वो अमाउंट 10 टाइम्स हो जाएगी। दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। चलिए, इस तरीके को क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे चुटकियों में उड़ाने हैं इस तरीके के। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड, थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट कि आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, रेशियो ऑफ, आफ्टर रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड amount is 5:6 after 8 years. Their ratio become, मैं BEC लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, 1:2। फाइंड आर, फाइंड आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुल मिला के किसी एक सर्टेन टाइम के बाद प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो 5:6 है, लेकिन 8 साल बाद वही रेशियो 1:2 हो जाता है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो इस अमाउंट, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। देखो इसके अंदर जैसे हम पीछे करते थे कि जो क्वेश्चन में दिया पहले वो लिख लो। सर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है, प्रिंसिपल और अमाउंट का पहला रेशियो कितना है? 5:6। लेकिन 8 साल बाद वो रेशियो कितना दिया है उसने? 1:2 है, 1:2 हो गया है वो रेशियो, है कि नहीं? 8 साल बाद वो रेशियो 1:2 उसने दे रखा है। अब मेरे से उसने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 8 साल के बाद, अगर वो रेशियो 1:2 हो चुका है तो। अब यहाँ पे क्या करना है बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है? सोचने की कोशिश करना। यूट्यूब व्यूअर्स जितने भी हैं, उनको भी 10 सेकंड देता हूँ, और बाकी जो लाइव देख रहे हैं उनको भी 10 से 20 सेकंड। एक बार सोचो इसमें, देखो क्वेश्चन की वो तो मैंने लिख दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है।
जल्दी से सोचो, प्रीवियस कंसेप्ट कर रहे थे हम इनमें, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर ऑफ आर्टिकल वगैरह, उस तरीके के कुछ कंसेप्ट लगाओ इसमें, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लगा रहे थे। अगर लगाओगे तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बट हल्का सा सोचने की कोशिश तो करो। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करा देता हूँ, आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। प्रीवियस कंसेप्ट क्या करते थे सर, ये जो डिफरेंस है कितने दिन में आया है, वो तो अभी हमको पता है कि 8 ईयर्स में आया है, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक कोई सी भी क्वांटिटी सेम कर लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल तो अमाउंट सेम रहेगा ना, तो मैं प्रिंसिपल को सेम करना पड़ेगा मुझे। प्रिंसिपल को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर्स की 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10। अब दोनों सेम हो गए हैं, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो जाता है, तो मैंने प्रिंसिपल को सेम कर लिया। अब मेरे को पता है अमाउंट में कितना डिफरेंस आया, 4 का डिफरेंस आया। सीधा सीधा एसआई का फॉर्मूला, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, टी बाई 100। अब मेरे को उसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुल मिला के अमाउंट में चेंज आया है। ये जो अमाउंट में चेंज आया है ये एक्चुअल में एसआई ही तो है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट ही तो बढ़ के अमाउंट हुई है ना। अमाउंट का मतलब क्या होता था सर, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब प्रिंसिपल में अमाउंट जुड़ी है तभी तो अमाउंट आया है, तो एक्चुअल में ये जो चेंज है, ये जो 4 है, ये जो 4 डिफरेंस है, ये एसआई ही तो है, क्योंकि प्रिंसिपल तो 5 5 दोनों साल में सेम कर दिया मैंने। तो यानी कि एसआई की वैल्यू, एसआई की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में छोटा करके लिख देते हैं, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो एसआई की वैल्यू मेरे पास दी है कितनी सर, एसआई की वैल्यू 4 है, इक्वल टू प्रिंसिपल मेरे को पता है कितना है, 5 है, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने सेम कर दिया था। रेट निकालना है, टाइम कितना था 8 ईयर्स का, डिवाइडेड बाय 100। कर लो सीधा सीधा कैलकुलेट। सर 5 से कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। सर 4 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 4 से कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। सर 2 से ये कितने टाइम चला गया, 2 टाइम। तो रेट कितना आ गया, 5 इंटू 2, आर इक्वल टू 10%। सिंपल सा कैलकुलेशन, बस हल्का सा इतना सा समझना था। ठीक है, प्रिंसिपल सेम करना है ना, प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर आपने अपने दोस्त को 10,000 उधारी पे दिए तो वो 10,000 ही तो रहेंगे। अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट क्यों चेंज होगा, क्योंकि उस पर 10% का ब्याज लगेगा, तो 1,000 एक्स्ट्रा हुए तो अमाउंट कितना हो गया, 10,000 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1,000। तो अमाउंट चेंज होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है। 10,000 दिए तो वो 10,000 ही रहेंगे, ये नहीं कि 10,000 से वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अमाउंट चेंज होता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। तो प्रिंसिपल को मैंने क्या कर दिया था, सेम कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और इस पे सिखाता हूँ। ठीक है, ये और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को लेके अगर आपको दे दिया जाए, मैं सिंपल सिंपल सीधा सा लिख देता हूँ कि इफ अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको रेशियो दिया है कितना, 4:5, और वो बन जाता है कितना, 5:7। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो अब जल्दी से मेरे को इसमें कैलकुलेट करके बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। 10 सेकंड देता हूँ यूट्यूब व्यूअर्स को भी और लाइव देख रहे हैं उनको भी। अब तो सॉल्व कर दो, अब तो मैंने सीधा ही लिख दिया, अब सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। 10 से 15 सेकंड है आपके पास, थोड़ा सा लगाओ माइंड इसमें। माइंड क्या लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। चलिए ठीक है, मैं सोल्व कर देता हूँ। कुल मिला के क्या था सर इसमें, कुछ नहीं,
इसके अंदर में जो हमने पीछे चीज करी थी वही करनी है। सर मेरे को कुल मिला के इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें प्रिंसिपल सेम रहेगा तो मैं प्रिंसिपल को सेम कर लेता हूँ ना। प्रिंसिपल को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा एक्चुअल में जो एक रेशियो आ गया वो चेंज हो जाएगा। कैसे? अब जो एक्चुअल में रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा सर, ऊपर वाला 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, नीचे वाला 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना जो दोनों में प्रिंसिपल सेम कर दे। और 7 4 जा 28, तो हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, है कि नहीं? प्रिंसिपल सेम हो गया। इन दोनों में डिफरेंस है 3 का। ये जो 3 है ये क्या है, ये सर आपका ऐसा ही है। ऐसा ही आपके पास 3 दे रखा है। प्रिंसिपल आपके पास 20 है। रेट आपको निकालना है। टाइम आपको ऑलरेडी 3 इयर्स दे रखा था, डिवाइड में 100। कितने टाइम, कितना हो गया सर, ये 5 टाइम चला गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रेट कितना आ गया, 5%। सीधा सिंपल सा, एकदम सिंपल सीधी सी बात, नो बकवास, है कि नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। अरे 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 अरे, चलिए, मोबाइल बैटरी डाउन होने लगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और कंसेप्ट करा देता हूँ, क्योंकि ये दो दो पार्ट में हो जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि मे भी शायद मोबाइल अगर बीच में बंद हो गया तो फिर आगे के कंसेप्ट रुक जाएंगे। रेट इज X% हायर और लोअर। ये क्या कंसेप्ट है, देखो राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्योंकि इस पूरे पेज पे क्वेश्चन आएगा नहीं, वो थोड़ा सा लिखने में इशू ना हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन ये है, अ पर्सन अ पर्सन इन्वेस्ट a person invest a certain sum of money, a person invests a certain sum of money at a certain rate, at a certain rate of interest for 4 years. If the rate of interest, ROI लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा क्या लिखूं, ROI, if the rate of interest was 5% less than he got 400 less, find the sum। कि एक पर्सन ने इन्वेस्ट करा कुछ सर्टेन मनी एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 सालों के लिए। इफ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कम होता तो उसको 400 रुपए कम मिलते। तो अब आपको बताना है उसने कितने रुपए इन्वेस्ट करे। अरे अब बोलोगे सर इसमें कुछ तो दिया ही नहीं गया है, अब कैसे निकालेंगे कि एक पर्सन ने सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करा 4 सालों के लिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने इन्वेस्ट करे, और मुझे ये भी नहीं पता कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करे, बस सिर्फ उसने एक कंडीशन दी है, इफ अगर वो पर्सन 5% कम पर इन्वेस्ट करता, यानी कि जितने पे उसने इन्वेस्ट करा है, मुझे नहीं पता कितने पे करा है, लेकिन जितने पे वो, अगर जितने पे भी उसने इन्वेस्ट करा है, अगर उससे वो 5% कम पर इन्वेस्ट करता तो उसको 400 रुपये कम मिलते।
तो अब बताइए उसने कितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं? 10 सेकंड आप लोगों को देते हैं, 10 से 15 सेकंड दे देते हैं। चलो एक काम करते हैं, सोचो सोचो इसमें, खुद भी करने का थोड़ा सा ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसलिए मैंने परसेंटेज पहले सिखाया, क्योंकि परसेंटेज पे ही ये सारे डिपेंडेंट करते हैं जितने भी हैं। सर कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसने मेरे को दो चीजें दे रखी हैं। पहले जो इन्वेस्ट करा उसने 4 सालों के लिए करा, 5% लेस पे करता तो उसको 400 रुपये कम मिलते, लेस मिलते। ठीक है। अब मेरे को इतना पता है कि सर उसको 400 रुपये कम मिलते, 400 रुपये कम मिलते यानी कि कितने दिनों में? सर कितने दिनों में, जो हम पीछे करके आ रहे थे, कितने दिनों में? 4 सालों में ही मिलते ये जो 400 रुपये कम है। इफ अगर वो 5% कम पे इन्वेस्ट करता तो कुल मिला के ये जो 400 वैल्यू वो कितने रुपए की है? सर 5% एक साल में लग रहा है, दूसरे साल में 10%, तीसरे में 15 हो गया, चौथे में 5% और हो गया 20%। यानी कि कुल मिला के 20% की वैल्यू है, 20% की दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100, क्योंकि कोई भी अमाउंट 100% होती है। तो 20 से ये कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम 5 4 20, यानी कि सर उसने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे कुल मिला के, है कि नहीं? अरे सिंपल, आपको उसने 4 साल का टाइम दे रखा है और 5% पे अगर कम इन्वेस्ट करता तो 400 रुपये कम मिलते। तो यानी कि कुल मिला के जो 400 रुपये कम होते 4 सालों में कम होते एक, ठीक है। तो ये जो 400 रुपीज है वो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 4 सालों में 5% का इंटरेस्ट कित आज इस साल 5%, फिर 5% इस तरीके से। तो 5 4 20%, यानी कि 20% की वैल्यू 400 दे रखी है। और आपका जो कोई भी अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी थी, 20% की दे रखी है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, कितना आ गया? 2,000 रुपये। कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी नहीं टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है कि नहीं? तो इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। ओके। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं, क्या मान लीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे। देखो इसी पे मैं एक क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि किसी ने एक सर्टेन अमाउंट, या इसमें कुछ और टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाए, इसमें कुछ और टाइप का क्वेश्चन, चलो और टाइप का क्वेश्चन क्या बताऊं इसी में, पहले इसका तो सॉल्व कर लो। कि किसी ने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करा 8 सालों के लिए, 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। और इफ अगर वो 5% ज्यादा पे इन्वेस्ट करता है, यानी कि 5% ज्यादा पर इन्वेस्ट करता, 5% ज्यादा पे इन्वेस्ट करता, तो उसको कितने रुपए का फायदा होता? तो उसको जो फायदा होता वो 800 रुपये का फायदा होता, 800 रुपीज का फायदा। मैंने ऐसे साइन, एरो का साइन बना दिया कि ये फायदा होता। जैसे ही 5% को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ कि इफ अगर वो 5% ज्यादा पर इन्वेस्ट करता तो उसको 800 रुपये का फायदा होता। लेकिन इन्वेस्ट का टाइम पता है मुझे, 8 सालों के लिए करें तो सीधा सीधा मैं सम कैसे बता दूंगा, सम कैसे बताऊंगा, जो सिंपल अभी बात। एक बार चलो आप लोग सॉल्व करो जल्दी से, 5 से 10 सेकंड। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर ये 5% पे ज्यादा पे इन्वेस्ट करता है तो 800 रुपये ये कितने साल में बनते हैं? सर 8 साल, 8 ईयर्स में। और 8 ईयर्स का मतलब है कि कितने परसेंट हो गया? 8 5 जो 40। सर 40% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 800 दे रखी है। आपको निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू, क्योंकि अमाउंट तो 100 होता है ना। तो कर लो,
कितने टाइम चला जाएगा? 20 से 2 टाइम चला गया, 20 से 5 टाइम चला गया, 2 से कितने टाइम चला गया? 4 टाइम चला गया, 400, 5 4 20, यानी कि 2000 रुपीज उसने इन्वेस्ट करे थे। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, बहुत ही माइन्यूट सा, है कि नहीं? चलो बढ़िया है। कल को हम कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मोबाइल में इशू आ जाएगा तो हमारे कंसेप्ट बीच में रुक जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में भी 2 लग जाएंगे पार्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 2 पार्ट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल को हम पढ़ेंगे एक मुन्नी मेथड। ये मुन्नी मेथड क्या है? ये मुन्ना ठीक है, हम बताएंगे इसमें कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। एक एलिगेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, 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 ठीक है। एलिगेशन के अलावा हम पढ़ लेंगे टोटल एसआई के क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई। ये क्या कंसेप्ट है? देखो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, यूपीएससी में पूछा गया हो नहीं पूछा गया हो, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आप बैठो ना कहाँ एग्जाम में कि अरे ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, हमने तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करा है। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एक इक्वल एसआई का क्वेश्चन करेंगे। इक्वल एसआई पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक इक्वल अमाउंट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंसेप्ट हम करेंगे, और कल हमारा सिंपल इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट फिनिश। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 दिन लग जाएंगे। तो जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये मैंने स्टार्टिंग में ही निपटा दिए, बाकी के तो जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक एक दिन के हैं, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनमें एज सच इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो ये समझ में आया होगा आज का, जो तो भी हमने लेक्चर में सीखा है। तो इफ अगर यूट्यूब व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं ये डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर सकूं। और फीस क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइव अटेंड करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक आप देख सकते हैं, और इकोनॉमिक्स का भी आप बैच लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।